यीशु नाम, यीशु पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। सबको जय सु। मातृधाम सत्संग में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जितने भी लोग इस सत्संग में आज भाग ले रहे हैं, प्रभु आप सभी को आशीष और कृपा दे। अगर आप पहली बार सत्संग से जुड़ रहे हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत है। प्रभु आप सभी को भी आशीष और कृपा प्रदान करें। एक बार फिर से हम प्रभु की महिमा और प्रभु की स्तुति, प्रभु की आराधना करेंगे, प्रभु की जय जयकार करेंगे, प्रशंसा करेंगे। जब हम उसकी महिमा करते हैं, बंधन खुलते हैं, जितने बीमार हैं चंगे होते हैं। प्रभु की उपस्थिति हमारे परिवार में, हमारे जीवन में बढ़ने लगती है। जब हम प्रभु की स्तुति करते हैं, हम प्रभु की उपस्थिति से भरने लगते हैं, हम आत्मा से संचालित होने लगते हैं, पवित्र आत्मा हमारे अंदर क्रियाशील होने लगता है। इसीलिए संत पौलुस कहते हैं, अंगूरी पीकर मतवाले नहीं बने, बल्कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएं, मिलकर भजन, स्तोत्र और आध्यात्मिक गीत गाया करें। जी हाँ, जब हम गीत गाते हैं, जब हम प्रभु की स्तुति करते हैं, उस समय क्या होता है, हमारे अंदर प्रभु की उपस्थिति और हमारे जीवन में प्रभु की उपस्थिति बढ़ने लगती है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर क्रियाशील होने लगते हैं, हम आत्मा से संचालित हो जाते हैं और हमें पवित्र आत्मा प्रार्थना की गहराइयों में ले चलते हैं। हमारे बंधन खुलने लगते हैं, बीमार चंगे होने लगते हैं, चिन्ह चमत्कार होने लगते हैं। इसलिए एक बार फिर से हम प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे, आराधना करेंगे। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। इस समय हम एक सुंदर गीत गाएंगे, उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। शायद आपने पहले भी इस गीत को सुना होगा। तो आइए एक साथ मिलकर हम गाएंगे, मेरे पीछे दोहराते जाइए और तालियां बजाते हुए मन लगा के पूरी भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ, उल्लास के साथ प्रभु की स्तुति और प्रभु की आराधना करेंगे। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। गाइए, उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। गाइए, उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। ओ जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। गाइए, जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी
ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। ना तो कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। जितने कमजोर हैं नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने कमजोर है नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है तालियां बजाते हुए उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सबर, ओ थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद। एक साथ मिलके उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है ना वो तुझसे जुदा, ना वो तुझसे जुदा, ना वो तुझसे जुदा। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है, ना वो तुझसे जुदा, ना वो तुझसे जुदा, ना वो तुझसे जुदा। जितने पापी हैं सब वो क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने पापी हैं सब वो क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है तालियां बजाते हुए उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। बार बार गाते जाइए उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। बार बार गाइए उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है। स्तुति करते जाइए हालेलुया 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 हालेलुया
अपनी आंखें बंद कीजिए। हमने प्रभु की स्तुति की है और प्रभु का सानिध्य इस समय हमारे बीच में है। प्रभु यीशु ने कहा, जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं उनके बीच मैं रहता हूं। यह प्रभु की प्रतिज्ञा है। उस प्रतिज्ञा के अनुसार इस समय प्रभु आपके करीब है। महसूस कीजिए, अपनी आंखें बंद करना, प्रभु की उपस्थिति महसूस करना। आप जहां कहीं भी बैठे हों, आपके पास जो छोटा सा मोबाइल फोन है या टीवी हो, जो भी हो, आप यीशु की उपस्थिति महसूस करना। यीशु के द्वारा त्रयी एक परमेश्वर की उपस्थिति महसूस करना। प्रभु आपके करीब है, आपके साथ है। और प्रभु के सामने अपने जीवन की सारी व्यथाएं रखना, जो चिंताएं हैं जिसको लेकर आप इस समय सत्संग में आए हैं, जो पीड़ाएं हैं उसको लेकर आप यहां पे आए हुए हैं, जो आपके दर्द है, जो पीड़ाएं हैं, जो रोग है, किसी भी प्रकार का रोग क्यों ना हो, अपनी व्यस्तताएं हैं, जो जो काम आप कर रहे थे, सारी चीजों को इस समय प्रभु के सामने रखना। आप एक जीवित ईश्वर पर विश्वास करते हैं। आप एक जीवित ईश्वर के पीछे चल रहे हैं। जीवित का मतलब जिंदा, सुनता है, बोलता है, महसूस करता है, साथ चलता है, काम करता है, समझ सकता है। महसूस कीजिए, समय प्रभु आपके करीब है। ओ यीशु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं इस समय के लिए कि तू मेरे भाई बहनों के करीब इस समय है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा प्रभु यीशु इस समय मेरे भाई बहनों को स्वतंत्र कर। तेरे पवित्र वचनों को सुनने के लिए और उसमें छिपे हुए रहस्यों को जानने के लिए कृपा दे। उनकी बुद्धि को प्रकाशित करने के लिए पवित्र आत्मा को भेज। पवित्र आत्मा को भेजकर उनकी बुद्धि को प्रकाशित करना। प्रभु अपने दोनों हाथों को खुला रखना। मेरे भाई, मेरी बहन, आंखें बंद करके पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना कीजिए। पवित्र आत्मा, ए जीवित परमेश्वर की आत्मा, शक्तिशाली आत्मा, पेतरुस और अन्य मच्छुओं को जो अनपढ़ थे, अशिक्षित थे, परमेश्वर की शिक्षा देने वाले आत्मा, आध्यात्मिक अनुभूतियों से भरने वाले पवित्र आत्मा, पौलुस जैसे कठोर व्यक्ति के हृदय को कोमल बनाने वाले पवित्र आत्मा, निरे बच्चों की तरह तेरे सामने आने वालों को सामर्थ्य और विशेष करके प्रज्ञा और ज्ञान से भर देने वाले पवित्र आत्मा, हमारे बीच में उतर आइए, हमारे अंदर उतर आइए। तेरे वचन में लिखा हुआ है, उन दिनों में सभी शरीरधारियों पर अपना आत्मा उतारूंगा। हमारे शरीरों को तेरे अभिषेक की जरूरत है पवित्र आत्मा। पेंतकोस्त के दिन जिस तरह तू आग के जीवों के रूप में शिष्यों पर उतर आया था, उसी तरह हम पर उतर आइए। आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा, हमारी बुद्धि को प्रकाशित करने के लिए, हमारे हृदयों के समय सांत्वना देने के लिए, उत्साहित करने के लिए। आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा। हम इस समय पवित्र आत्मा के आदर में गीत गाएंगे हमारे भाई बहन के साथ मिलकर। सभी लोग बड़ी भक्ति पूर्वक पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना करना। झूले झूले मुझे आत्मा, झूले झूले मुझे आत्मा, झूले झूले मुझे आत्मा, झूले झूले मुझे आत्मा। मेरी जिंदगी को कर दे फिर से नया, मेरी जिंदगी को कर दे फिर से नया, मेरी जिंदगी को कर दे फिर से नया, मेरी जिंदगी को कर दे फिर से नया। झूले झूले मुझे आत्मा, झूले झूले मुझे आत्मा। 50वें दिन जैसे छुआ चेलों को, आग से अपनी भरा चेलों को, 50वें दिन
50वें दिन जैसे छुआ चेलों को, आग से अपनी भरा चेलों को। 50वें दिन जैसे छुआ चेलों को, आग से अपनी भरा चेलों को। वही आग तू मेरे दिल में जला, वही आग तू मेरे दिल में जला। मेरी जिंदगी को कर दे फिर से नया। मेरी जिंदगी को कर दे फिर एक से साथ नया। झूले झूले मुझे आत्मा, झूले झूले मुझे आत्मा। तुझ में रहूं और तुझ में बढ़ूं मैं, तेरे बिना कोई काम ना करूं मैं। तुझ में रहूं और तुझ में बढ़ूं मैं, तेरे बिना कोई काम ना करूं मैं। तुझ में रहूं और तुझ में बढ़ूं मैं, तेरे बिना कोई काम ना करूं मैं। तुझ में रहूं और तुझ में बढ़ूं मैं, तेरे बिना कोई काम ना करूं मैं। तुझ में ही जीऊं और तुझ में मरूं, तुझ में ही जीऊं और तुझ में मरूं। मेरी जिंदगी को कर दे फिर से नया। मेरी जिंदगी को कर दे फिर से नया। झूले झूले मुझे आत्मा, झूले झूले मुझे आत्मा। अलीशा को अभिषेक तूने दिया था, यरदन को उसने पार किया था। अलीशा को अभिषेक तूने दिया था, यरदन को उसने पार किया था। अलीशा को अभिषेक तूने दिया था, यरदन को उसने पार किया था। अलीशा को अभिषेक तूने दिया था, यरदन को उसने पार किया था। वही अभिषेक मुझ पर भी बरसा, वही अभिषेक मुझ पर भी बरसा। मेरी जिंदगी को कर दे फिर से नया। मेरी जिंदगी को कर दे फिर से एक साथ नया। मिलके झूले झूले मुझे आत्मा, झूले झूले मुझे बार बार कहिए। झूले झूले मुझे आत्मा, झूले झूले मुझे आत्मा। अपनी आंखें खोलें, सबको जय यीशु। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं इस पवित्र समय के लिए, और मेरा विश्वास है कि आप पूरे मन से सत्संग में भाग लेने के लिए आए हैं। कई दिनों से मैं चंगाई की घोषणा नहीं करता हूं, लेकिन आज प्रभु ने प्रेरणा दी कि कुछ घोषणा करूं। एक बहन ने, नाम नहीं लूंगा, जालंधर से हम लोगों को संदेश दिया है कि उनका पति बहुत बड़ा शराबी था और उनकी कोई संतान नहीं थी। उस बहन ने विश्वास के साथ रोज की रोटी कार्यक्रम को देखा, उसमें भाग लिया, और उन्होंने खबर दी है कि उनका पति शराब पीना बंद कर दिया है और वो अभी गर्भवती है। तालियां में प्रभु को धन्यवाद देंगे। हालेलुया, बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से एक भाई का संदेश मिला है कि उनको टीबी का रोग था और बराबर उनके मुंह से खून गिरता था, खून की उल्टी होती थी। हमारे प्रार्थना दल के सदस्यों से इसके बारे में बोला
तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा करें, 14 दिन लगातार बिना तोड़े हर रोज करुणामाला और कृपाधारा में भाग लेंगे। और उस भाई ने उनकी बात को मान लिया और 10 दिन के अंदर वो पूरी तरह से चंगे हो गए हैं और अभी जॉब करने जा रहे हैं, काम करने जा रहे हैं। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अंबिकापुर से ही एक बहन ने, एक युवती ने संदेश दिया कि उनके चेहरे पर काले दाग थे 7 साल से, और इस कार्यक्रम में आने लगी और उन्होंने पिछले बीते मार्च महीने के इस तरह के सत्संग में, नौत्रदान सत्संग में भाग लिया। और उस समय आराधना के दौरान जब परम प्रसाद टीवी में बड़े साइज में आया, उस समय विश्वास के साथ उस बहन ने अपना हाथ उस पर लगाया और अपने चेहरे को पूरी तरह से मसल दिया। और उन्होंने संदेश दिया है कि आज उनका चेहरा बिल्कुल स्वच्छ है, स्वस्थ है, बिल्कुल साफ हो गया है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। कई लोगों ने हमें खबर दी, विशेष करके एक बहन ने खबर दिया है दिल्ली से कि उनको सरकारी नौकरी मिल गई, क्योंकि उन्होंने विश्वास के साथ प्रार्थना में भाग लिया। और इन दिनों दर्जनों लोग ये कहकर हमें संदेश देते हैं अलग अलग लोगों के द्वारा कि उनको कोविड के रोग से चंगाई मिली है। प्रतिदिन जब भी मुझे फोन मिलता है, अक्सर यही सकारात्मक संदेश मिलता है कि हमने प्रार्थना में भाग लिया और हम कोविड के रोग से पूरी तरह से स्वस्थ हैं। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। इस तरह के और भी बहुत सारे साक्ष्य मैंने आपके सामने कुछ नमूना रखा है। बहुत सारे लोगों ने यह कहा है कि उनको प्रार्थना करने की शिक्षा मिली है, वे प्रार्थना करने लगे हैं। बोलिए हालेलुया। ये सारे कार्य और भी बहुत सारे कार्य हैं, मैंने बहुत कम उदाहरण दिया है। ऐसे सैकड़ों कार्य प्रभु यीशु कर रहे हैं, इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम कलीसिया प्रभु यीशु के स्वर्गारोहण का त्योहार मनाती है। हम पढ़ते हैं मार्कुस के सुसमाचार और लूकस के सुसमाचार और प्रेरित चरित्र में कि प्रभु यीशु ने अपने पुनरुत्थान के बाद 40 दिन लगातार अलग अलग स्थानों में, अलग अलग रूप में अपने शिष्यों को दर्शन दिया। और 40 दिन दर्शन देने के बाद प्रभु स्वर्ग चले गए। शिष्यों को देखते देखते प्रभु यीशु ओझल हो गए। योहन के सुसमाचार के अध्याय 14 उसके वाक्य 3 में प्रभु यीशु के बारे में कहते हैं कि मैं पिता के यहां जाऊंगा और उसके बाद स्थान तैयार कर तुम्हारे पास आऊंगा और तुम्हें भी वहां ले चलूंगा, जिसे जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो, जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। यही वास्तव में स्वर्गारोहण के पर्व का मर्म है। प्रभु यीशु पिता के दाहिने विराजमान हैं और प्रभु यीशु हमें उस स्थान के योग्य बनाने के लिए आए। और आज प्रभु यीशु चाहते हैं कि हम भी प्रभु के पास जाएं, प्रभु के पास रहें हमेशा के लिए। योहन के सुसमाचार के अध्याय 3 वाक्य 16 में पढ़ते हैं, ईश्वर ने संसार से इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो भी उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो बल्कि उसे अनंत जीवन मिले। तो प्रभु यीशु इस संसार में इसलिए आए ताकि हमें अनंत जीवन के योग्य बनाएं और अनंत जीवन के लिए तैयार करें। यानी हमें उस अनंत जीवन में प्रवेश करना है, उस स्वर्ग लोक के नागरिक बनना है। मैं आज के परिवेश में इसके बारे में चर्चा करना चाहता हूं। हम इस महामारी काल में हैं और इस महामारी काल में हमें प्रतिदिन हजारों की मौत की खबर मिलती है। जब भी किसी की मौत की खबर आपको मिल जाती है, मालूम आप क्या करते हैं? आप अपनी मौत के बारे में सोचते हैं। यानी किसी की भी मृत्यु की खबर आपके लिए घंटी जैसी है, एक पूर्व सूचना है। जैसा कि प्रवक्ता ग्रंथ में लिखा गया है, आज वह कल तुम, आज वह कल तुम। इसीलिए स्तोत्रकार कहता है, स्तोत्र 90 उसके वाक्य 12 में, हमें जीवन की क्षण भंगुरता सिखा, हमें जीवन की क्षण भंगुरता सिखा जिससे हमें सद्बुद्धि आ जाए। यानी हमें जीवन के बारे में समझा कि जीवन पानी के बुलबुले के सदृश है, उसकी क्षण भंगुरता, उसका कोई भरोसा नहीं है।
कब मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा मैं नहीं जानता। स्तोत्रकार कहता है कि प्रभु मुझे जीवन की क्षण भंगुरता सिखा। यानी एक तरह से मौत के बारे में बता, मौत के बारे में समझा। इस कोरोना काल में कितनी मौतें हुई हैं, कितने लोग जिनको आप जानते थे वे गुजर गए, कितने लोग जो सार्वजनिक रूप से लोगों के सामने बहुत पब्लिक बहुत बड़े व्यक्ति थे गुजर गए, अच्छे अच्छे लोग गुजर गए, बुरे बुरे लोग भी गुजर गए, हमारे रिश्तेदार गुजर गए, कोई माँ को गंवाया है, कोई पिताजी को गंवाया है, भाई को, बहन को। यानी इन दिनों हमें मौत के बारे में बहुत संदेश मिल रहा है। भला बताओ, दिल्ली के स्मशान में सैकड़ों की संख्या में जल रही उन चिताओं के बारे में कौन भूल सकता है? क्या मानव इतिहास भूल सकता है? कोई नहीं भूल सकता है। बंद आंखों के सामने भी वो चिताएं जल रही हैं, वो आग। भला बताओ, गंगा नदी में तैरते हुए उन लाशों को कौन भूल सकता है? तो बराबर हमें मौत के बारे में खबर मिल रही है। जानते हैं, जब मौत की छाया हम पर पड़ने लगती है, यानी हमें इस बात का एहसास होने लगता है कि मृत्यु मेरे करीब है, तो जिन जिन चीजों को हम बहुत महान समझते थे, बड़ा समझते थे, जिनके प्रति हमारी आसक्ति थी, हमारा मोह था, चाहे वो धन हो, नाम हो, पद हो, अधिकार हो, लोग हो, भोग विलास हो, वे फीके पड़ जाते हैं, वे फीके पड़ जाते हैं। किसी का कहना है कि when the torch of death falls upon all these, they will look useless। तो मौत की साया हमारे ऊपर आ जाती है, हमें इस बात का एहसास होता है, तो ये सारी चीजें हमारे लिए फीकी लगती हैं और हमारी बुद्धि खुलने लगती है, हमें जीवन की सच्चाइयों का पता चलने लगता है, हम गंभीर होने लगते हैं। इसीलिए स्तोत्रकार कहता है, हमें जीवन की क्षण भंगुरता सिखा, जिससे हम में सद्बुद्धि आए। हमारे उत्तर भारत में कई साल पहले, वर्षों पहले, साधु संत लोग ग्रामीण अंचल में, गांव में निर्गुण गाते थे, लोगों को समझाने का प्रयास करते थे कि बंदे प्रभु भजन चित्त लगाना, ये जीवन 2 दिन का है। एक बहुत सुंदर गीत है, बंदे प्रभु भजन चित्त लगाना, कभी ना भुलाना कि जीवन है 2 दिन का। मैं तो गाऊंगा यहाँ पे, बंदे यीशु भजन चित्त लगाना, कभी ना भुलाना कि जीवन है 2 दिन का। बंदे यीशु भजन चित्त लगाना, कभी ना भुलाना, जीवन है 2 दिन का। बंदे यीशु भजन चित्त लगाना, कभी ना भुलाना, जीवन है 2 दिन का। बंदे यीशु भजन चित्त लगाना, कभी ना भुलाना, जीवन है 2 दिन का। बंदे यीशु भजन चित्त लगाना, कभी ना भुलाना, जीवन है 2 दिन का। बंदे यीशु भजन चित्त लगाना, कभी ना भुलाना, जीवन है 2 दिन का। यही दहिया है माटी का बर्तन, यही दहिया है माटी का बर्तन, यही दहिया है माटी का बर्तन, यही दहिया है माटी का बर्तन। तन का लगत फूट जाना, कभी ना भुलाना, जीवन है 2 दिन का। बंदे यीशु भजन चित्त लगाना, कभी ना भुलाना, जीवन है 2 दिन का। बंदे यीशु भजन चित्त लगाना, कभी ना भुलाना, जीवन है 2 दिन का। यही दहिया है कागज की पुड़िया, यही दहिया है, ये कागज की पुड़िया है, पुड़िया, यही दहिया है कागज की पुड़िया। यही दहिया है कागज की पुड़िया।
आगे लगत जली जाना, कभी ना भुलाना, जीवन है 2 दिन का। बंदे यीशु भजन चित लगाना, कभी ना भूलाना, जीवन है 2 दिन का। बंदे यीशु भजन चित लगाना, कभी ना भुलाना, जीवन है 2 दिन का। यही दहिया है फूलों की माला, यही दहिया है फूलों की माला, यही दहिया है फूलों की माला, यही दहिया है फूलों की माला। धूप चढ़त सूखी जाना, कभी ना भूलाना, जीवन है 2 दिन का। बंदे यीशु भजन चित लगाना, कभी ना भूलाना, जीवन है 2 दिन का। बंदे यीशु भजन चित लगाना, कभी ना भूलाना, जीवन है 2 दिन का। बंदे यीशु भजन चित लगाना, कभी ना भूलाना, जीवन है 2 दिन का। बंदे यीशु भजन चित लगाना, कभी ना भूलाना, जीवन है 2 दिन का। मृत्यु एक सच्चाई है, इसे कोई भाग नहीं सकता है। चाहे आप कितने बड़े धनी इंसान हो, चाहे आप कितने पढ़े लिखे क्यों ना हो, आपकी प्रतिभाएं हो, आप बहुत सुंदर हो, कोई भी मृत्यु से बच नहीं सकता है। मृत्यु एक सच्चाई है, इस सच्चाई को स्वीकार करना है। और इन सारी चीजों के प्रति जो हमारा मोह है, हमारी अज्ञानता के कारण है। हम अज्ञान हैं, हम मूर्ख हैं, इसीलिए हमारे अंदर इन सारी चीजों के प्रति मोह है। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 2 वाक्य 16 से प्रभु यीशु हमें एक बहुत सुंदर दृष्टांत सुनाते हैं। और ये दृष्टांत है एक धनी इंसान का दृष्टांत। प्रभु ने बहुत अच्छे ढंग से समझाया है। एक धनी व्यक्ति था, उसके पास बहुत खेत था। पुराने जमाने में धनी का मतलब जिसके पास बहुत खेत होता था, जिसके पास बहुत खेत था और उसके खेत में इतनी अच्छी फसल हुई कि उसने देखा कि वो अनाज उसके बखार में बटोर नहीं पा रहा था। इसीलिए उसने कहा, मैं अपने बखार को बड़ा कर दूंगा तोड़कर, और सारे अनाज को उसमें इकट्ठा करूंगा और अपने से कहूंगा कि भाई तुम्हारे लिए कई वर्षों के लिए अनाज इकट्ठा है, विश्राम करो, खाओ पियो, मौज उड़ाओ। परंतु ईश्वर ने उसके पास आकर कहा, अरे मूर्ख, यदि आज ही रात को तुम्हारे प्राण तुझसे लिया जाए, आज ही रात को तुम्हारे प्राण तुमसे लिया जाए, तो ये सारी संपत्ति किसकी होगी? प्रभु ने उसको मूर्ख कहा। क्यों? उसने सोचा कि मेरी संपत्ति मुझे सुरक्षा दे सकती है। प्रभु ने उसको मूर्ख कहा। क्यों? क्योंकि उसने सोचा कि ये सारी संपत्ति मेरे लिए है। एक बहुत सुंदर वचन है उसी अध्याय में, उस दृष्टांत के अंत में लिखा हुआ है, वाक्य 21 में, यही दशा उसकी होती है जो अपने लिए तो धन एकत्र करता है, किंतु ईश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। देखिए वचन में लिखा हुआ है, यही दशा उसकी होती है जो अपने लिए तो धन एकत्र करता है, किंतु ईश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। हमें सबको छोड़ के जाना होता है। हमारे पास कितना ही धन क्यों ना हो, हम कितने ही सुंदर क्यों ना हो, प्रतिभावान क्यों ना हो, सब कुछ छोड़ के जाना, इस सत्य को जानना चाहिए। एक बहुत सुंदर गीत है जो मैंने 77 में सीखा था, जग में बिना प्रभु परमेश्वर अपना कोई नहीं है जी। बहुत सुंदर है। जग में बिना प्रभु परमेश्वर अपना कोई नहीं है जी। माटी ओढ़ना, माटी बिछौना, माटी का सिरहाना, एक दिन ऐसा होगा बंदे कि माटी में मिल जाना। मैं आपके लिए इस गीत को गाना चाहता हूं, जग में बिना प्रभु परमेश्वर अपना कोई नहीं है जी। बहुत सुंदर गीत है। जग में बिना प्रभु परमेश्वर अपना कोई नहीं है जी। जग में बिना प्रभु परमेश्वर अपना कोई नहीं है जी। जग में बिना प्रभु परमेश्वर अपना
जग में बिना प्रभु परमेश्वर अपना कोई नहीं है जी। जग में बिना प्रभु परमेश्वर अपना कोई नहीं है जी। माटी ओढ़ना माटी बिछौना माटी का सिरहाना, माटी ओढ़ना माटी बिछोना माटी का सिरहाना। एक दिन ऐसा होगा बंदे, एक दिन ऐसा होगा बंदे, माटी में मिल जाना अपना कोई नहीं है जी। जग में बिना प्रभु परमेश्वर अपना कोई नहीं है जी। जग में बिना प्रभु परमेश्वर अपना कोई नहीं है जी। माई कहे यह पुत्र हमारा, बहन कहे वीर मेरा, माई कहे यह पुत्र हमारा, बहन कहे वीर मेरा। माई कहे यह पुत्र हमारा, बहन कहे वीर मेरा, माई कहे यह पुत्र हमारा, बहन कहे मेरा मेरा। भाई कहे यह भैया हमारा, भाई कहे यह भैया हमारा, नारी कहे नर मेरा अपना कोई नहीं है जी। जग में बिना प्रभु परमेश्वर अपना कोई नहीं है जी। जग में बिना प्रभु परमेश्वर अपना कोई नहीं है जी। सदा न बाग में बुलबुल बोले, सदा न बाग बहारा, सदा न बाग में बुलबुल बोले, सदा न बाग बहारा, सदा न बाग में बुलबुल बोले, सदा न बाग बहारा, सदा न बाग में बुलबुल बोले, सदा न बाग बहारा, सदा न रहती हुस्न जवानी, 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 सदा न मोहब्बत यारा अपना कोई नहीं है जी। जग में बिना प्रभु परमेश्वर अपना कोई नहीं है जी। जग में बिना प्रभु परमेश्वर अपना कोई नहीं है जी। जग में बिना प्रभु परमेश्वर अपना कोई नहीं है जी। कितनी बड़ी सच्चाई है ना, हमने देख लिया। विशेष करके इस कोरोना काल में, इस महामारी में हमने देखा, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो देखा जहां पर बताया गया कि कहीं, मैं जगह का नाम नहीं लूंगा, एक जगह पर शहर में जज साहब रहते थे, उनको खबर मिली उनके पिता की मृत्यु हो गई कोविड से। वे घर नहीं गए, उन्होंने पुलिस से कहा कि आप जो चाहे कीजिए। कहां गया रिश्ता। बनारस में एक नारी के बारे में मैंने आपसे कहा, उसका पति गुजर गया, 68 ईयर्स, 68 साल की। उसने उनके रिश्तेदारों और उनके भाइयों को खबर दी कि आपका भाई मर गया है। कोई कंधा देने नहीं आया। उस नारी को अपनी दाई के साथ, जो उसके घर पे काम करती थी, उसके साथ
बगल के 2 युवकों की मदद से उसके पति के लाश को ढोकर स्मशान ले जाना पड़ा। जग में बिना प्रभु परमेश्वर अपना कोई नहीं है जी। आपने वीडियो देखा होगा एक बूढ़े आदमी को, बूढ़ा, उसकी पत्नी मर गई, उसके पास कोई साधन नहीं है, साइकिल पर रखकर बेचारा ढकेल रहा था स्मशान की ओर। जग में बिना प्रभु परमेश्वर अपना कोई नहीं है जी। इसीलिए स्तोत्रकार कहता है, हमें जीवन की क्षण भंगुरता सिखा, जिससे हम में सद्बुद्धि आ जाए, हमारे अंदर प्रकाश आ जाए, हम ईमानदारी की जिंदगी जिए। हमें जीवन की क्षण भंगुरता सिखा। देखिए पौलुस कहते हैं थिमोथी का पहला पत्र उसके अध्याय 6 वाक्य 7 में पौलुस कहते हैं, बहुत सुंदर वचन है, हम ना तो इस संसार में कुछ अपने साथ ले आए और न यहां से कुछ साथ ले जा सकते हैं। हम ना तो इस संसार में कुछ अपने साथ ले आए और न यहां से कुछ साथ ले जा सकते हैं। सच्चाई है। अंग्रेजी में गुड न्यूज बाइबल में इसका अनुवाद बहुत सुंदर है। What did we bring into this world? Nothing. And what shall we take out of this world? Nothing. हम क्या लेकर आए, क्या ले जाएंगे, यही सच्चाई है, बाकी सब झूठ है। मैं चाहता हूं बहुत जोर से चिल्ला के बोलूं, क्योंकि इंसान झूठ के पीछे दौड़ रहा है, बाकी सब झूठ है। अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 21। अय्यूब के बारे में आप जानते हैं। अय्यूब के पास जो कुछ था सब चला गया। उसकी संपत्ति गई, उसके नौकर गए, उसके जानवर गए, उसके बच्चे भी दबकर मर गए। अय्यूब ने कहा, मैं नंगा ही अपनी मां के गर्भ से आया और नंगा ही इस धरती के गर्भ में जाऊंगा। ईश्वर ने दिया, ईश्वर ने ले लिया, वो धन्य है। यही सच्चाई है। हम नंगे ही इस धरती के गर्भ, अपनी मां के गर्भ से आए, नंगे ही इस धरती के गर्भ में जाएंगे। इस सच्चाई को कभी भूलना नहीं चाहिए। दुनिया बहुत मोहित करने वाली चीज है। लोग, चीजें, धन, संपत्ति मोहित करने वाली है, चुंबक की तरह। लेकिन मनुष्य को इस सच्चाई को जानना है कि मैं कुछ नहीं ले आया, कुछ नहीं ले जाऊंगा। इस्यास नबी अध्याय 40, देखिए कितना सुंदर वचन है। इस्यास नबी अध्याय 40 उसके वाक्य 7 में लिखा हुआ है, सब शरीरधारी घास के सदृश है। सब शरीरधारी घास के सदृश है और उनका सौंदर्य खेत के फूलों के सदृश है। जब प्रभु का श्वास उनका स्पर्श करता है तो घास सूख जाती है और फूल मुरझा जाता है। निश्चय ही मनुष्य घास के सदृश है। निश्चय ही मनुष्य घास के सदृश है। इस्यास अध्याय 2 वाक्य 22 में प्रभु कहते हैं, मेरे मनुष्य पर भरोसा मत रखो, वह क्या है, सांस मात्र है, नाक के सांस मात्र है। उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 3 उसके वाक्य 19 में हम पढ़ते हैं। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 19 में वहां प्रभु ने आदम और हेवा के पाप के बाद आदम और हेवा से कहा, मनुष्य तुम मिट्टी हो और मिट्टी में मिल जाओगे। मनुष्य तुम मिट्टी हो और मिट्टी में मिल जाओगे। हम कुछ नहीं ले जाएंगे। कई दिन पहले एक बार मैं ट्रेन में सफर कर रहा था, दिल्ली से बनारस तरफ आ रहा था, शिवगंगा में एसी में काफी बड़ी भीड़ थी। अचानक एक शहर पहुंच गया, वहां से एक परिवार चढ़ा और उनके बर्थ पर, उनके सीट पर कई लोग बैठे हुए थे। सबको चिल्ला के हटा दिए और बोले, ये हमारा सीट है, हमारा बर्थ है, हमारा सीट है, हमारा बर्थ है। काफी चिल्लाहट हुई। रात को हम सभी यात्रियों को परेशानी हुई। हम लोग शांत रहे, चुप रहे। सुबह बनारस पहुंच गए। बनारस से पहले एक स्टेशन पड़ता, वहां पे वे लोग उतर गए। उतरते समय उन्होंने सारा सामान ले लिए। बाद में उस परिवार का मालिक जो है फिर वापस आता है देखने के लिए कोई सामान तो नहीं छूटा है। नीचे ऊपर सब देख रहा है। मैं उससे बोलना चाह रहा था कि भाई जी आपका तो सामान यहाँ छूटा हुआ है। मैं बोलना चाह रहा था कि आपका तो सीट छूट गया यहाँ पे। कल रात को चिल्ला रहे थे ये हमारा है, हमारा है, कहाँ गया।
यही हमारा जीवन है। हम कुछ भी नहीं ले जाएंगे। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए लूकस के सुसमाचार के अध्याय 12 वाक्य 15 में, लूकस के सुसमाचार के अध्याय 12 वाक्य 15 में प्रभु यीशु कहते हैं, सावधान, हर प्रकार के लोभ से बचे रहो। सावधान, हर प्रकार के लोभ से बचे रहो, क्योंकि मनुष्य के पास कितनी ही संपत्ति क्यों ना हो, वह संपत्ति उसकी आत्मा की सुरक्षा नहीं कर सकती है। इसलिए प्रभु कहते हैं सावधान, सभी प्रकार के मोह से बचे रहो। तिमोथी के पहले पत्र के अध्याय 6 वाक्य 8 में संत पौलुस क्या कहते हैं? पौलुस कहते हैं, यदि हमारे पास भोजन वस्त्र हैं तो हमें इससे संतुष्ट रहना चाहिए। हमारे पास जो है, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है, इसके लिए हमें संतुष्ट रहना चाहिए। इस दुनिया में बहुत सारे लोग संतुष्ट नहीं है, कितना ही मिले संतुष्ट नहीं है। और बड़ा चाहिए, और बड़ा चाहिए, और सुंदर चाहिए, और अच्छा चाहिए। भूल जाते हैं छोड़ के जाना है, भूल जाते हैं छोड़ के जाना है। प्रभु का वचन कहता है कि अगर आपके पास भोजन और वस्त्र है तो इतना ही से संतुष्ट हो जाओ। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 9 वाक्य 25 में प्रभु कहते हैं, मनुष्य को क्या लाभ यदि वो सारा संसार जीत ले और अपनी ही आत्मा को गंवा दे। मनुष्य को क्या लाभ यदि वो सारा संसार जीत ले और अपनी ही आत्मा को गंवा दे। सारा संसार जीत लिए, अधिकार, पद, पैसा, नाम, यश, लेकिन अपनी ही आत्मा गंवा दें, अनंत जीवन के योग्य जीवन नहीं है, क्या फायदा है। शायद आपने सुना होगा सिकंदर महान के बारे में। सिकंदर महान, अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिनके नाम से लोग थरथर कांपते थे। दुनिया के बहुत बड़े हिस्से को उसने अपने अधिकार में ले लिया था, अधिकार, शक्ति, सामर्थ्य। लेकिन अपनी मौत से पहले उसने अपने सैनिकों से कहा कि जब मैं मर जाऊंगा मेरे दोनों हाथ कॉफिन के बाहर रखना खुला। पूछा कि महाराज ऐसा क्यों? कहा कि सारी दुनिया ये जान ले कि सिकंदर महान खाली हाथ घर लौटा है, ताकि सारी दुनिया जान ले कि सिकंदर महान खाली हाथ घर लौटा है। एक सच्चाई है मेरे भाइयों, एक सच्चाई है। किसी ने एक बहुत सुंदर बात कही है। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी अद्भुत बात यह है कि मनुष्य जानता है कि उसको मरना है, लेकिन वो इस तरह जीता है कि कभी उसको मरना ही नहीं है। एक अद्भुत बात है, मनुष्य जानता है कि उसको मरना है, लेकिन वो इस तरह जीता है कि वो कभी नहीं मरेगा, मानो वो कभी नहीं मरेगा। एक अद्भुत बात है। फिलिपियों के पत्र के अध्याय 3 उसके वाक्य 20 में संत पौलुस कहते हैं, फिलिपियों का पत्र अध्याय 3 वाक्य 20 में पौलुस कहते हैं, हमारा स्वदेश तो स्वर्ग है, हमारा स्वदेश तो स्वर्ग है, और हम स्वर्ग से आने वाले मुक्तिदाता प्रभु ईसा मसीह की राह देखते रहते हैं। हमारा स्वदेश तो स्वर्ग है। मेरे प्रिय विश्वासी भाइयों और बहनों, मसीही भाई बहनों, ये सत्य हमारे मन में बना रहना चाहिए कि हम यहां के नहीं हैं, हमारा स्वदेश स्वर्ग है। अगर मैंने उसको गंवा दिया तो यहां कितना भी कमा लूं कोई फायदा नहीं है। मनुष्य को क्या लाभ यदि वो सारा संसार जीत ले और अपनी ही आत्मा गंवा दे, अनंत जीवन गंवा दे। प्रभु यीशु कहते हैं यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 6 उसके वाक्य 27 में, इसलिए नश्वर भोजन के लिए नहीं बल्कि उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो अनंत जीवन तक बना रहता है। प्रभु कहते हैं इसलिए नश्वर भोजन के लिए नहीं बल्कि उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो अनंत जीवन तक बना रहता है। मेरे प्रिय विश्वासी भाइयों और बहनों, हमारे मन में ये बात स्पष्ट होनी चाहिए, हम अनंत जीवन के योग्य जीवन जिए। इसायास नबी अध्याय 55 उसके वाक्य 2 में प्रभु का वचन कहता है, आइज़ाया चैप्टर 55 वर्स 2, जो भोजन नहीं है उसके लिए तुम अपना रुपया क्यों खर्च करते हो? जो तृप्ति नहीं दे सकता है उसके लिए परिश्रम क्यों करते हो?
जो भोजन नहीं है उसके लिए तुम लोग अपना रुपया क्यों खर्च करते हो? जो तृप्ति नहीं दे सकता उसके लिए परिश्रम क्यों करते हो? मेरी बात मानो, तब खाने के लिए तुम्हें अच्छी चीजें मिलेंगी और तुम लोग पकवान खाकर प्रसन्न हो जाओगे। प्रभु के वचन ने इस समय हमारे हृदय को झकझोर दिया है। हमें हमेशा इस सत्य को जानना है कि हमारा स्वदेश स्वर्ग है। इस जगह को छोड़ के हमें जाना है। हमें स्वर्ग के लायक जीवन जीना है। इन संसार में जो कुछ है मिटने वाला है। प्रभु से प्रार्थना कीजिए आज, प्रभु हमें जीवन की क्षण भंगुरता सिखा, जिससे हमें सद्बुद्धि आ जाए। आइए हम प्रार्थना करें। ईमानदारी से समय प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु मेरी बुद्धि को प्रकाशित कीजिए। मेरे चारों ओर इन दिनों मौत के बारे में मैं सुनता हूं। मेरे बगल का, मेरा रिश्तेदार, मेरे परिजन, इसको सुनते समय मुझे जीवन की क्षण भंगुरता सिखाई। यीशु, ये जीवन कितना क्षण भंगुर है, नश्वर है। मैं इसमें बहुत ज्यादा जूझा हुआ हूं, इसके लिए हमेशा ललायत रहता हूं। तूने कहा है जहां लाश वहां गिद्ध। इस संसार रूपी लाश पर मैं बैठा हूं, इसी को खाना चाहता हूं। हे यीशु, मुझे सद्बुद्धि दीजिए। संत पौलुस की उस वचन के द्वारा हम इस संसार में कुछ भी नहीं ले आए, हम कुछ भी नहीं ले जाएंगे। अय्यूब के वचन के द्वारा मैं नंगा ही अपनी मां के गर्भ से आया और नंगा ही इस धरती के गर्भ में जाऊंगा। मेरी बुद्धि को प्रकाशित करना, जीवन की क्षण भंगुरता सिखाना, ताकि मैं स्वर्ग के योग्य, तेरे वचन के योग्य जीवन जी सकूं, ईमानदारी की जिंदगी जी सकूं, प्रेम और सेवा की जिंदगी जी सकूं, पवित्र जीवन जी सकूं। कृपा दीजिए प्रभु, कृपा दीजिए। आज की आराधना में हम प्रभु से विशेष प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमें इन सारी बातों का गहरा ज्ञान दे, सामर्थ्य दे, शक्ति दे, कि हमारे जीवन में इन सारी बातों को हम उतार सकें। जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीह की जय बोलो। गाइए। जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीह की जय बोलो। जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीह की जय बोलो। जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीह की जय बोलो। मुक्तिदाता, शांतिदाता, शक्तिदाता 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 की जय एक साथ मिलके गाइए। जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीह की जय बोलो। जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीह की जय बोलो। जीवन दाता, आनंद दाता, आत्मा दाता की जय बोलो। जीवन दाता, आनंद दाता, आत्मा दाता की जय बोलो। हाँ, जीवन दाता, आनंद दाता, आत्मा दाता की जय बोलो। गाइए। जीवन दाता, आनंद दाता, आत्मा दाता की जय बोलो। जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीह की जय बोलो। जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु
की जय बोलो। जंगल दाता छुटकर दाता आशीष दाता की जय बोलो। चंगाई दाता छुटकर दाता आशीष दाता की जय बोलो। गाइए जंगल दाता प्रभु की आराधना छुटकर करें। दाता आशीष दाता की जय बोलो। जय बोलो जय बोलो जय बोलो यीशु मसीह की जय बोलो। गाइए जय बोलो जय बोलो जय बोलो प्रभु यीशु की स्तुति और आराधना करते जाइए। मसीह की जय बोलो। जय बोलो जय बोलो जय बोलो यीशु मसीह की जय बोलो। गाइए जय बोलो जय बोलो जय बोलो यीशु मसीह की जय बोलो। करुणा सागर दया सागर कृपा सागर की जय बोलो। करुणा सागर दया सागर कृपा सागर की जय बोलो। करुणा सागर दया सागर कृपा सागर की जय बोलो। करुणा सागर दया सागर कृपा सागर की जय बोलो। जय बोलो जय बोलो जय बोलो यीशु मसीह की जय तालियां बोलो। बजाते हुए जय बोलो जय बोलो जय बोलो यीशु मसीह की जय बार बार बोलो। गाते जाइए। जय बोलो जय बोलो जय बोलो यीशु मसीह की जय बोलो। गाइए जय बोलो जय बोलो जय बोलो यीशु मसीह की जय बोलो। बोलो जय बोलो जय बोलो जय बोलो यीशु मसीह की जय प्रभु की बोलो। आराधना। जय बोलो जय बोलो जय बोलो यीशु मसीह की जय बोलो। हाँ जय बोलो जय बोलो जय बोलो यीशु मसीह की जय तालियां बजाते बोलो। हुए जय बोलो जय बोलो जय बोलो यीशु मसीह की जय बोलो। जय बोलो जय बोलो जय बोलो यीशु मसीह की जय स्तुति करते जाएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु तेरी आराधना महिमा 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 महिमा। हालेलुया 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 हालेलुया। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित यीशु की हम आराधना करें। प्रभु यीशु ने कहा प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 21 में, देखो यह है मनुष्यों के बीच ईश्वर का निवास। देखो यह है मनुष्यों के बीच ईश्वर का निवास। देखो यह है मनुष्यों के बीच ईश्वर का निवास। प्रभु की उपस्थिति इस समय महसूस कीजिए। आप जहां भी बैठे हैं उस समय वहां पर यह महसूस करें कि प्रभु मेरे साथ है, हमारे साथ है। सभी लोग अपना हृदय और मन पूरी तरह से प्रभु पे लगाएंगे, पूर्ण भरोसे और विश्वास के साथ कि प्रभु मेरे पास है, हमारे साथ है, और अपने हृदय को प्रभु के सामने खोलेंगे निडर होकर, बिना संकोच के। जिस तरह एक छोटा सा बच्चा अपनी मां के सामने सब कुछ बताता है, उसी तरह प्रभु यीशु ने कहा बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि ईश्वर का राज उन जैसों का है। बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि ईश्वर का राज उन जैसों का है। हम नन्हे बच्चों की तरह प्रभु के पास जाएं। विश्वास को जगाइए, दृढ़ कीजिए, कहिए प्रभु यीशु मैं विश्वास करता हूं कि तू इस समय मेरे करीब विराजमान है।
तूने अपना सानिध्य मुझे प्रदान किया है, तू मेरे करीब आया है। स्वर्ग छोड़कर 2000 वर्ष पहले इस पृथ्वी पर आने वाले यीशु, मैं विश्वास करता हूं कि इस समय तू मेरे करीब आया है, उतने ही प्रेम के साथ, उतनी ही दया के साथ, उतनी ही करुणा के साथ, जैसे तू 2000 वर्ष पहले आया। हे यीशु, तेरी महिमा, तेरी आराधना। मैं सभी स्वर्गदूतों और संतों के साथ तेरी आराधना करता हूं। मैं अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ तेरी आराधना करता हूं। मैं अपने जीवन की सारी पीड़ाओं के साथ तेरी आराधना करता हूं। अपनी सारी चिंताओं के साथ तेरी आराधना करता हूं। मेरा दृढ़ विश्वास है कि तू सब कुछ देख रहा है, तू सब कुछ सुन रहा है। तू सुनने वाला प्रभु है, कान देने वाला प्रभु है, तू देखने वाला प्रभु है। उस विधवा के दान को देखने वाले यीशु, उस अंधे भिखारी की आवाज को सुनने वाले यीशु, तू सबकी आवाज सुनता है, तू सबको देखता है, सारे कार्यों को देखता है। तेरे वचन में लिखा हुआ है, ईश्वर की आंखें सब कुछ देखती हैं, वह भले बुरे दोनों पर अपनी दृष्टि दौड़ाता है। विश्वास करते हैं यीशु, समय तू मुझे जानता है, तू मुझे देखता है, मेरी परिस्थितियों को जानता है। मुझे कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। मैं तेरी आराधना करता हूं, तेरी स्तुति करता हूं। सभी स्वर्गदूतों संतों के साथ, स्वर्ग के सभी स्वर्गदूतों के साथ मैं तेरी स्तुति करता हूं, तेरी आराधना करता हूं। तू महान और सर्वोच्च है, तू सर्वशक्तिमान है। आइए हम प्रभु की स्तुति करें। मेरे पीछे दोहराएंगे, मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो, प्रभु को धन्य कहो। मेरे अंतरतम मेरे अंतरतम उसके पवित्र नाम की स्तुति करो। उसके पवित्र नाम की स्तुति करो। मेरी आत्मा मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो, प्रभु को धन्य कहो। और उसका एक भी वरदान और उसका एक भी वरदान कभी नहीं भुलाओ। कभी नहीं भुलाओ। वह तेरे सभी अपराध क्षमा करता वह तेरे सभी अपराध क्षमा करता और तेरी सारी दुर्बलताएं दूर करता है। और तेरी सारी दुर्बलताएं दूर करता है। वो तुझे सर्वनाश से बचाता वह तुझे सर्वनाश से बचाता है और दया और अनुकंपा से और दया और अनुकंपा से संभालता है। संभालता है। वो जीवन भर वह जीवन भर तुझे शांति प्रदान करता तुझे शांति प्रदान करता और तुझे गरुड़ की तरह और तुझे गरुड़ की तरह चिरजीवी बनाता है। चिरजीवी बनाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है, प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। वह सहनशील है वह सहनशील है और अत्यंत प्रेममय। और अत्यंत प्रेम है। वह सदा दोष नहीं देता वह सदा दोष नहीं देता और चिरकाल तक वह चिरकाल तक क्रोध नहीं करता। क्रोध नहीं करता। वह न तो हमारे पापों के अनुसार वह ना तो हमारे पापों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार करता हमारे साथ व्यवहार करता और न हमारे अपराधों के अनुसार और न हमारे अपराधों के अनुसार हमें दंड देता है। हमें दंड देता है। आकाश पृथ्वी के ऊपर आकाश पृथ्वी के ऊपर जितना ऊंचा है जितना ऊंचा है उतना महान है जितना महान है अपने भक्तों के प्रति अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम प्रभु का प्रेम पूर्व पश्चिम से पूर्व पश्चिम से जितना दूर है जितना दूर है प्रभु हमारे पापों को प्रभु हमारे पापों को हमसे उतना ही दूर करता है। से उतना ही दूर करता है। पिता जिस तरह पिता जिस तरह अपने पुत्रों पर दया करता है अपने पुत्रों पर दया करता है प्रभु उसी तरह प्रभु उसी तरह अपने भक्तों पर दया करता है, भक्तों पर दया करता है क्योंकि वो जानता है कि वह जानता कि हम है किस चीज के बने कि हैं। हम किस चीज के बने उसे हैं। याद रहता है उसे याद रहता कि हम है मिट्टी कि हैं। हम मिट्टी है। मनुष्य के दिन मनुष्य के दिन घास की तरह है, घास की तरह है। वह खेत के फूल की तरह वह खेत के फूल की तरह खिलता है। खिलता है। हवा का झोंका लगते ही हवा का झोंका लगते ही वो चला जाता वह है चला जाता है और फिर कभी और फिर कभी नहीं दिखाई देता। नहीं दिखाई देता। किंतु प्रभु भक्तों के लिए तो प्रभु भक्तों के लिए उसकी कृपा, उसकी कृपा उनके पुत्र पौत्रों के लिए पुत्र पौत्रों के लिए उसकी न्याय प्रियता उसकी न्याय प्रियता सदा सर्वदा सदा सर्वदा बनी रहती है। बनी रहती है। हालेलुया, हालेलुया। ओ मेरी आत्मा मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो। प्रभु को धन्य कहो। मेरे अंतरतम मेरे अंतरतम उसके पवित्र नाम की उसके पवित्र नाम की स्तुति करो। स्तुति करो। मेरी आत्मा मेरी आत्मा प्रभु को धन्य प्रभु कहो को धन्य कहो। और
उसका एक भी वरदान कभी नहीं भुलाओ। कभी नहीं भुलाओ। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। 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 हम स्वतंत्र होकर प्रभु की स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए मौन होकर प्रभु की आराधना करें। आंखें बंद रखिए, मौन हो जाइए, यीशु की आराधना करें, यीशु की आराधना करें, यीशु की आराधना करें। हमारे भाई बहन आराधना के गीत में हमारी अगुवाई करेंगे। हम सभी मिलकर उनके साथ प्रभु की आराधना करेंगे। हमारे हृदय की गहराई से प्रभु यीशु ने कहा ईश्वर आत्मा है, और उसके आराधकों को चाहिए कि आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। ऐसे ही करें। आराधना हो आराधना, प्रभु यीशु की आराधना। 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 मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना। मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना। आराधना हो आराधना, प्रभु यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, प्रभु यीशु की आराधना। पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना। पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना। आराधना हो आराधना, प्रभु यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, प्रभु यीशु की आराधना। शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना। शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना। आराधना हो आराधना, प्रभु यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, प्रभु यीशु की आराधना। दूतों के संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना। दूतों के संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना। आराधना हो आराधना, प्रभु यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, प्रभु यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, प्रभु यीशु की आराधना। अपनी आंखें खोलें। मेरे प्रिय भाई और बहनों,
आज हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर मनन किया। स्तोत्रकार कहता है, प्रभु हमें जीवन की क्षण भंगुरता सिखा, जिससे हम में सद्बुद्धि आ जाए। आधुनिक मनुष्य के लिए, हम सभी के लिए ये एक महत्वपूर्ण बात है। हम पढ़ते हैं स्तोत्र ग्रंथ के अध्याय 89 उसके वाक्य 48 और 49 में प्रभु से स्तोत्रकार कहता है, याद कर कि कितना अल्प है मेरा जीवन काल। याद कर कि कितना अल्प है मेरा जीवन काल, कितने नश्वर हैं तेरे बनाए हुए मनुष्य। ऐसा कौन मनुष्य है जो मृत्यु देखे बिना जीवित रहेगा। ये सच्चाई है। आज प्रभु के सामने इस सच्चाई को ग्रहण करेंगे। हम सपने में नहीं जिएंगे, हम ईमानदारी से जीवन जिएंगे। प्रवचन सुनने के बाद कई लोगों के मन में यह विचार आया होगा, तो इस संसार से हमारा क्या रिश्ता है। इस संसार से हमारा रिश्ता है, हमारे अपने हैं, जिनसे बचपन से या जन्म से पहले से हम जुड़े हैं और जिनके लिए हम काम करते हैं, जिनके साथ हम रहते हैं। उन सारे लोगों और जगहों और स्थानों से हमारा रिश्ता जरूर है, लेकिन यह शाश्वत रिश्ता नहीं है। यही सच्चाई पवित्र ग्रंथ के द्वारा और पवित्र आत्मा के द्वारा हमें बताया जा रहा है। हमारा इन लोगों के साथ, इन चीजों और स्थानों के साथ, इन परिस्थितियों के साथ शाश्वत रिश्ता नहीं है। ये टिकाऊ रिश्ता नहीं है, यह क्षणिक रिश्ता है। इस सत्य को जानना है और हमें प्रभु यीशु के द्वारा ईश्वर से रिश्ता जोड़ना है और स्वर्ग की ओर दृष्टि लगाकर इस संसार में चलना है। यही बात है। मैंने पवित्र वचन की व्याख्या देते हुए यह नहीं कहा सबसे घृणा करो, सबसे अलग रखो, दूर रखो, कुछ नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं, ये सरासर गलत शिक्षा है। शिक्षा यह है, ये सारे रिश्ते शाश्वत नहीं हैं। इस सच्चाई को मन में रखते हुए जीवन जीना, संतुष्टि का जीवन जीना। प्रभु यीशु ने कहा है लूकास अध्याय 12 वाक्य 15 में कि सावधान रहो, सब प्रकार के लोभ से बचे रहो, क्योंकि किसी के पास कितनी ही संपत्ति क्यों ना हो, वो उसके प्राणों की रक्षा नहीं कर सकती है। यही बात है, लोभ आने नहीं देना। अपने पास जितना है उससे संतुष्ट होना, अपने परिश्रम से जो प्राप्त है उससे संतुष्ट होना और संतोषपूर्ण जीवन जीना। लोभ को हमारे मन में आने नहीं देना, लोभ के वशीभूत होकर जीवन नहीं जीना। एक विश्वासी ऐसा नहीं कर सकता। प्रभु यीशु ने स्पष्ट कहा है, मैंने तुमको संसार से अलग किया है। योहन अध्याय 15 वाक्य 19। मैंने तुमको संसार से अलग किया है। हम मरणशील नहीं हैं, शारीरिक रूप से मरणशील हैं, लेकिन ईश्वर ने हमें अमर बनाया है। प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 23। ईश्वर ने हमें अमर बनाया है। इस सच्चाई को आज जानना है, इसको सामने रखते हुए जीना है, संतुष्टि को महत्व देना है, संतोष लाना है, प्रभु में आनंद मनाना है। देखिए हबक्कुक की बात सुनिए। हबक्कुक अपने ग्रंथ में कहते हैं अध्याय 3 में, चाहे सब कुछ चला जाए, मैं अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाऊंगा, मुक्तिदाता ईश्वर के कारण आनंद मनाऊंगा। मां मरियम ने कहा, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। एक विश्वासी के लिए आनंद का स्रोत संसार नहीं है। सांसारिक चीजें हमें चाहिए, लेकिन सच्चे आनंद का स्रोत उसका ईश्वर है, उसका मुक्तिदाता है।
हमें चीजों से लिपटना नहीं चाहिए। हम चीजों से लिपटे हुए हैं, धन से लिपटे हुए हैं, एक इंच जमीन के लिए किसी का भी कत्ल करने को तैयार हैं, पैसे के लिए किसी के साथ भी अन्याय करने को तैयार हैं, क्योंकि हम लिपटे हुए हैं। यह अज्ञानता है, यह मूर्खता है। हमें लिपटना नहीं है। प्रभु ने जो दिया है धन्यवाद देना, उसका सदुपयोग करना और स्वर्गोन्मुख जीवन जीना, स्वर्ग की ओर जाने वाला जीवन जीना, धरती पर समाप्त होने वाला, मिट जाने वाला जीवन नहीं जीना है। एक पापी की लाश यिर्मयाह नबी के ग्रंथ में लिखा हुआ है कि खेत के खाद के सदृश है। पापी की लाश खेत के खाद की तरह है। हमारा ऐसा नहीं होना चाहिए। हम अनंत जीवन के लोग हैं। आंखें बंद कीजिए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए। आप जानते हैं कि मैं अपने अंतरात्मा से बोल रहा हूं, आवाज से आप समझ पाते हैं, क्योंकि दर्द है। हम संसार से लिपट गए। हमें संसार ही चाहिए, हमें पैसा ही चाहिए, हमें पद ही चाहिए, हमें कुर्सी ही चाहिए, हमें अधिकार ही चाहिए, हमें नाम ही चाहिए। सब मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन एकमात्र प्रभु शाश्वत है। एकमात्र प्रभु शाश्वत है। सत्य को जानकर अपने दोनों हाथों को अपनी छाती पे लगाइए, सीने पे लगाइए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए, यीशु इस सत्य को जानने के लिए मुझे कृपा दीजिए, इसके अनुसार जीवन जीने के लिए कृपा दीजिए। मैं मूर्ख का जीवन न जीऊं, बल्कि ज्ञानी का जीवन जीऊं। मुझे सब चाहिए, लेकिन उन सब से बढ़कर तू चाहिए। उन सारी चीजों का मैं तिरस्कार करता हूं जो तुझे पाने में मेरे लिए बाधा बनती है। उन सारे लोगों का मैं तिरस्कार करता हूं जो तुझे पाने में बाधा बनते हैं। उन सारी आदतों को मैं तिरस्कार करता हूं जो तुझे पाने में बाधा बनती है। तू ये एकमात्र मेरे जीवन का उद्देश्य है। हम वो गीत गाएंगे, तेरे गीत गाऊं तेरे संग रहूं मैं, तेरे गीत गाऊं तेरे संग रहूं मैं, पाऊं मैं जीवन का आनंद तुझ में प्रभु। तेरे गीत गाऊं तेरे संग रहूं मैं, पाऊं मैं जीवन का आनंद तुझ में प्रभु। तू ही मेरी मंजिल प्रभु, तू है मेरा मार्ग, तू ही मेरी मंजिल प्रभु, तू है मेरा। एक बार और दोहराएंगे, तू ही मेरी मंजिल प्रभु, तू है मेरा मार्ग,
मसीह, तू ही मेरी ज्योति प्रभु, तू है मेरा मसीह, तू है मेरा मसीह, तू है मेरा मसीह। एक साथ तेरे गीत गाऊं, तेरे संग रहूं मैं, पाऊं मैं जीवन का आनंद मुझ में प्रभु। तू ही मेरा जीवन प्रभु, तू ही मेरा स्वर्ग, तू ही मेरा जीवन प्रभु, तू ही मेरा स्वर्ग, तू ही मेरा स्वर्ग, तू ही मेरा स्वर्ग। तेरे गीत गाऊं, तेरे संग रहूं मैं, पाऊं मैं जीवन का आनंद तुझ में प्रभु। एक बार और एक साथ, तेरे गीत गाऊं, तेरे संग रहूं मैं, पाऊं मैं जीवन का आनंद तुझ में प्रभु। प्रभु यीशु, इस संसार में रहते हुए, सारी चीजों का इस्तेमाल करते हुए, सबके साथ अच्छा रिश्ता रखते हुए, सारी परिस्थितियों का सदुपयोग करते हुए, तुझ में आनंद पाने के लिए हमें कृपा दीजिए। हमारे जीवन में तुझ में आनंद पाने में जो जो बाधाएं हैं, उन बाधाओं के से हमें छुटकारा देना। हमारे रोग, पीड़ाएं, गरीबी, तंगी, बेरोजगारी, ये हमें तुझ में आनंद पाने में रोक देती हैं, इसे रोक देती हैं। आइए हम इस समय प्रार्थना करेंगे। आंखें बंद करना, जीवन की सारी समस्याओं को यीशु के सामने रखना। प्रभु यीशु इस संसार में आए ताकि हम अनंत जीवन के योग्य बने। अनंत जीवन के मार्ग पर जो जो बाधाएं हैं, पाप, बुराइयां, दुख, पीड़ाएं, चिंताएं, उनसे छुटकारा देने के लिए प्रभु यीशु आए हैं। प्रार्थना कीजिए समय विश्वास के साथ प्रार्थना करना, मौन होकर अपनी समस्याओं को यीशु के सामने रखना, मौन होकर प्रभु के सामने एक एक बात को रखना। बोलना, प्रभु मैं टूट गया हूं, मैं निराश हूं, मैं उदास हूं, मैं दुखी रहूं, उदास चलता फिरता हूं, परिस्थितियों को देखकर घबरा गया हूं, भविष्य के बारे में चिंतित हूं, बेरोजगार हूं, कोई रास्ता सूझ नहीं रहा है, समझ में नहीं आता आगे कैसे बढ़ें। प्रभु यीशु आइए हमारे जीवन में समर्पित करते जाइए अपने जीवन की एक एक बात को। यीशु आपको प्यार करते हैं, एक एक बात को समर्पित करते जाना श्वास के साथ। जीसस लव्स यू वेरी पर्सनली। यीशु आपको व्यक्तिगत रूप से प्यार करते हैं। एक कृपा का समय है, अनुग्रह का समय है। प्रभु को समर्पित करते जाइए, प्रभु को समर्पित करते जाइए। हम इस समय विभिन्न प्रकार के बंधनों से छुटकारे के लिए प्रार्थना करेंगे। अलग अलग प्रकार के बंधन, बुरी आदतों के बंधन, नशे के बंधन, अश्लील आदतों के बंधन, गंदे और गलत रिश्तों का बंधन, गरीबी का बंधन, आलस्य का बंधन, ईर्ष्या, जलन, चुगली का बंधन,
स्वार्थता और घमंड का बंधन, इन सारे बंधनों से आजादी के लिए यीशु के नाम पर प्रार्थना करने जा रहे हैं। सभी लोग इस समय अपने आप को प्रभु को समर्पित करना, अपने दोनों हाथों को स्वर्ग की ओर उठाना, ये बताते हुए कि मैं हार गया हूं, मैं दुखी हूं, मैं परेशान हूं, मैं स्वतंत्र होना चाहता हूं। इस समय यीशु हर प्रकार के बंधन से तू ही स्वतंत्रता दे सकता है। तूने कहा तुम सत्य को पहचान जाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तूने कहा यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। मैं विश्वास करता हूं तू ही एकमात्र है जो हमें मुक्त कर सकता है, उद्धार दे सकता है, स्वतंत्र कर सकता है। यीशु के नाम पर प्रार्थना हो रही है। अपने दोनों हाथ स्वर्ग की ओर उठाइए, स्वतंत्रता के लिए प्रार्थना करते हुए ऊंची आवाज में स्तुति करते जाएंगे। हालेलुया हालेलुया यीशु के नाम पर, यीशु के परम पावन नाम पर, यीशु के शक्तिशाली नाम पर, पुनर्जीवित यीशु के नाम पर हर तरह के बंधन से, बुरी आदतों से, गलत संगतियों से छुटकारा मिले, छुटकारा मिले, छुटकारा मिले, छुटकारा मिले, छुटकारा मिले, छुटकारा मिले। हालेलुया 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 हालेलुया। जो नशे की शिकार हैं, विश्वास करना इस समय प्रभु यीशु आपको छुटकारा दे रहे हैं। पक्का विश्वास that you are going to be freed from this evil habit। आपको इस गंदी आदत से छुटकारा दे रहे हैं प्रभु यीशु, ऐसा विश्वास कीजिए। आप में से जो रोगी हैं, शारीरिक रूप से रोगी हैं, अलग अलग प्रकार के रोग, दिल का रोग, कैंसर का रोग, एड्स का रोग, कोरोना रोग, कोविड रोग, त्वचा के रोग, चर्म का रोग, विभिन्न प्रकार के रोग से पीड़ित भाई बहन इस समय, टीबी के रोग, अपने रोगों को यीशु के अधीन करना इस समय। एक दृढ़ विश्वास, आपने साक्ष्य के समय सुना कि एक बहन ने विश्वास किया और उसको चंगाई मिली। प्रभु यीशु ने कहा तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है। एक दृढ़ विश्वास करना इस समय। प्रभु यीशु आज मेरे लिए कुछ करने जा रहे हैं, मेरे रोगों को हटाने जा रहे हैं। वचन में लिखा हुआ है वो हमारे रोगों को अपने ऊपर लेता था, वो हमारे रोगों को अपने ऊपर लेता था। यीशु आज भी हमारे रोगों को अपने ऊपर लेते हैं क्योंकि वो हमें प्यार करते हैं। अपने रोगों को यीशु के अधीन कीजिए और इस समय स्वतंत्र होकर प्रभु की स्तुति करते जाइए। हालेलुया 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 यीशु के नाम पर, यीशु के शक्तिशाली नाम पर हर तरह के रोग से, पुराने से पुराने रोग से, गंभीर से गंभीर रोग से इसी वक्त छुटकारा मिले, छुटकारा मिले, छुटकारा मिले, छुटकारा मिले, छुटकारा मिले। हालेलुया 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 हालेलुया। हीलिंग हीलिंग हीलिंग, चंगाई चंगाई चंगाई। हालेलुया 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 हालेलुया। कई लोग जो दूसरों को क्षमा नहीं कर पाते थे, क्षमा कर पा रहे हैं और इस तरह उनको भी चंगाई मिल रही है। धन्यवाद यीशु। कई लोगों का डीठ पर यानी जिद दूर हो रहा है। कई लोग बहुत ज्यादा जिद्दी थे, प्रभु उनको और सरल कर रहे हैं, बना रहे हैं। कुछ लोग अपने पापों के बारे में सोच सोच कर हमेशा रोते रहते हैं, परेशान रहते हैं, अपने आप को सताते हैं। प्रभु यीशु ने आपको आज आजाद किया है। धन्यवाद देना। अभी परम प्रसाद की आशीष है। मैं आपको सूचना देना चाहता हूं कि हर रविवार को इसी तरह दोपहर को 12 बजे मातृधाम सत्संग और प्रतिदिन सुबह 5 बजे रोज की रोटी, दोपहर को 3 बजे करुणामाला, रात को 9 बजे से 10 बजे तक विशेष आराधना कोरोना पीड़ितों के लिए और उनसे छुटकारे के लिए। इसके अलावा हर मंगलवार को शाम को 5 बजे युवा तरंग और हर शुक्रवार को शाम को 7 बजे पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि अभी आपने देखा होगा परसों से यानी शुक्रवार से पवित्र आत्मा के आदर में पेंतकोस्त नवेना शुरू हुआ है।
प्रतिदिन शाम को 7 बजे नोवेना होगा 22 तारीख तक, जरूर उसमें भाग लेंगे, प्रभु की आशीष पाएंगे। और हर रविवार को मिसा बलिदान आप भाग लें, प्रभु की कृपा प्राप्त करें। अभी जब परम प्रसाद की आशीष होगी उस समय जो लोग तेल और पानी लाए हैं आशीष के लिए, अपने हाथ में उठा के पकड़ना, प्रभु से प्रार्थना करना, प्रभु इसे शुद्ध कर, पवित्र कर और इसमें अपनी शक्ति उंडेल देना। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना हो। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, इस तेल को इस तेल को और जल को और जल को जो तेरे सामने लाए हैं जो तेरे सामने लाए शुद्ध कीजिए, शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए, पवित्र कीजिए, अपनी आत्मा के द्वारा अपनी आत्मा के अपने द्वारा सामर्थ्य उंडेल दीजिए। अपने सामर्थ्य उड़ेल जो भी इसे धारण करें, जो भी इसे धारण करें, जो भी इसे ग्रहण जो करें, भी इसे ग्रहण करें, उन्हें चंगाई मिले, उन्हें चंगाई मिले, बंधनों से आजादी मिले, बंधनों से आजादी दुष्ट मिले, आत्माओं से छुटकारा मिले। दुष्ट आत्माओं से छुटकारा मिले। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। हालेलुया, हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। शांति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि